हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए एक बार फिर से आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लेक्चर 4 में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप करेंगे जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि दो थ्योरम मतलब दो प्रॉपर्टीज हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला प्रॉपर्टीज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, जिसको मैंने थ्योरम 1 के नाम से पढ़ाया था। आईटीएफ का प्रॉपर्टीज नंबर 1, थ्योरम 1, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा किसकी इक्वल था, थीटा के इक्वल था। यहां पे एक नेसेसरी कंडीशन आपको बताया गया था कि इस थीटा का साइन इनवर्स के रेंज में होना जरूरी है। अगर ये थीटा साइन इनवर्स के रेंज के बाहर होगा तो इसको लाना पड़ता है रेंज में बाय यूजिंग द क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको पता होना चाहिए कि इस थीटा का रेंज क्या है, मतलब साइन इनवर्स का रेंज क्या है, थीटा कहां से कहां तक बिलोंग करना चाहिए। तो हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स का जो रेंज है वो क्या है, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, मतलब इस थीटा का -π/2 से π/2 तक होना जरूरी है। हमने एक दो एग्जांपल भी इसके ऊपर देखे थे, एक छोटा सा एग्जांपल हम वापस से यहाँ पे देखेंगे। एग्जांपल देखो आप, एक मान लो हमारे पास कोई ये क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6, यह जो π/6 है which belongs to -π/2 से π/2 रेंज में बिलोंग कर रहा है, अच्छी बात है। अगर रेंज में बिलोंग किया मतलब इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। अगर हम बात करें एक दूसरे एग्जांपल की, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, तो आप यहां पे ऑब्जर्व करो कि जो 2π/3 है, दिस 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। और अगर यह 2π/3 साइन इनवर्स के रेंज के बाहर है, इसको क्या करना पड़ेगा, रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज में कैसे लेके आओगे आप, बाय यूजिंग द क्वाड्रेंट सिस्टम। साइन इनवर्स ऑफ साइन, इसको ब्रेक कैसे करोगे आप, π-π/3। अब हमने क्वाड्रेंट सिस्टम में एक फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन π-θ क्या होता है, साइन थीटा। कहां पढ़ा है, क्वाड्रेंट सिस्टम, जो कि 11th स्टैंडर्ड में था। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए किस फॉर्म में, साइन π-θ के फॉर्म में है। इसको क्या लिखेंगे हम, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3। अब देखो आप कि ये जो π/3 है, ये जो π/3 है, क्या यह साइन इनवर्स के रेंज में है क्या। और अगर यह π/3 साइन इनवर्स के रेंज में है, मतलब इस पूरी की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, π/3। ठीक है बच्चों, इस पे ये हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा रिकैप किया मैंने ताकि आपको पता चलना चाहिए। तो जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप सबको उसका रेंज याद हो जाना चाहिए। अगर आपने अब तक याद नहीं किया है तो सबसे पहला काम है आपका कि आप लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को याद करें, बिना इसके काम चलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आप डोमेन और रेंज याद करो। ठीक है, इसी का सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया था, थ्योरम नंबर 2। यहां पे हमने थ्योरम नंबर, ऐसे बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए लिख लो आप, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा इज थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π एंड सो ऑन। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए इसी तरीके से है। इसके बाद हमने पढ़ा था थ्योरम नंबर 2, पढ़ा था हमने थ्योरम नंबर 2, दैट इज second properties of the inverse trigonometric function, sin inverse of -x। sin inverse of -x क्या है कि माइनस साइन आगे आ गया और ये क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x। x बिलोंग्स टू -1 से 1, x क्या है, -1 से 1 तक। cos इनवर्स ऑफ -x दैट इज पाई माइनस cos इनवर्स x। इस सब का प्रूफ भी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो फिलहाल आप इस सबको याद रखो। x belongs to same -1 से 1, tan इनवर्स ऑफ -x, माइनस ऑफ tan इनवर्स x, x belongs to r, cot इनवर्स ऑफ -x, पाई माइनस
cot इनवर्स x। बाकी दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी ऐसी है। cosec sec इनवर्स ऑफ माइनस x, पाई माइनस sec इनवर्स x, x belongs to all the real number except minus 1 से 1, and cosec inverse of minus x, that is minus of cosec inverse of x where x belongs to all the real number except minus 1 से 1। तो आपको ना ये पूरा पता होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो आप, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग एग्जांपल, ठीक है। क्वेश्चन है मेरा, अगर आपने पहले कॉपी नहीं किया तो पहले आप इसको कॉपी कर लेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos 7 पाई बाय 6। सबसे पहले देखना है आपको ये जो 7 पाई बाय 6 है क्या है, cos इनवर्स के रेंज में है। दिस 7 पाई बाय 6 which does not belongs to 0 to pi, ये cos इनवर्स के रेंज के बाहर है, इसको रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज में कैसे लाएंगे, बाय यूजिंग द क्वाड्रेंट सिस्टम। तो क्वाड्रेंट सिस्टम से आप इसको ब्रेक कैसे करेंगे, cos इनवर्स ऑफ cos पाई प्लस पाई बाय 6। अब देखिए क्या बना, cos पाई प्लस थीटा का सिस्टम बना, और हम लोगों ने पढ़ा है कि cos पाई प्लस थीटा क्या होता है। cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा, cos पाई प्लस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे ये जो cos पाई प्लस पाई बाय 6 का केस है, ये cos पाई प्लस पाई बाय 6 क्या होगा, cos इनवर्स ऑफ माइनस cos पाई बाय 6 होगा यार। अब देख यहाँ पे ऑब्जर्व करो, क्या माइनस आ गया यहाँ पे, यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, थ्योरम नंबर 2 अप्लाई होगा, थ्योरम नंबर 2 अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई करोगे आप, दिस कैन बी रिटन एज, देखिए यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ माइनस 6 का केस क्या है, दिख रहा है आप सबको, पाई माइनस cos इनवर्स x क्या है, पाई माइनस cos इनवर्स x। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x की जगह पे पूरा है cos पाई बाय 6, cos पाई बाय 6। अब देखो आप क्या आ गया यहां से, पाई माइनस, अब देख पाई बाय 6 cos इनवर्स के रेंज में आ गया, cos इनवर्स से cos कैंसिल, क्या बचा पाई बाय 6। सो पाई माइनस पाई बाय 6 कितना आ गया, 5 पाई बाय 6। तो इस पूरे की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई, 5 पाई बाय 6। ये सब आपको सारी चीजें पता चलनी चाहिए, थोड़ा सा रिकैप करा हमने कि आप सबको पता चलना चाहिए। तो एक बच्चा थोड़ा यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आप सबको समझ में आना चाहिए, एक ढंग का क्वेश्चन लेते हैं। मान लो कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछेगा बच्चों, ठीक है, या आपके स्कूल एग्जाम में या फिर बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं पूछते, बट जेई के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, आपको बताना है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी। चलो 4 ऑप्शन दिया मैंने, पाई माइनस 5, 5 माइनस पाई, एंड थर्ड ऑप्शन 2 पाई माइनस 5, एंड फोर्थ ऑप्शन 5 माइनस 2 पाई। ठीक, आप एक बार खुद से भी ट्राई करेंगे। आपको मैं हिंट करता हूं, इस क्वेश्चन में हम सिर्फ थ्योरम 1 या थ्योरम 2 का यूज करेंगे। हमारे यहाँ पे क्या यूज होने वाला है, या तो थ्योरम 1 यूज होगा या थ्योरम 2 होगा। उसी बेस के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन दिया है, तो पॉज करके आप सबसे पहले खुद से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो होप आपने ट्राई किया होगा। चलिए अभी इसको डिस्कस करते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया गया उसके अकॉर्डिंग सोचना है। आप याद करो पिछले लेक्चर में मैंने क्या क्या एक्सप्लेन किया था, कि मान लो अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 5, सबसे पहला काम क्या है आपका, सबसे पहला काम है कि आप चेक करो कि ये जो 5 है, ये 5
साइन इनवर्स के रेंज में है या नहीं। क्या चेक करना है पता चल रहा है आप सबको। आप लोग चेक करोगे कि जो 5 है ये साइन इनवर्स के रेंज में है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझना है कि जो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा दिया रहता है, ध्यान रहे बच्चा, ये जो थीटा है, थीटा इज इन रेडियन, थीटा इज इन रेडियन। थीटा किसमें है? रेडियन में। थीटा किसमें मेजर किया है हमने? रेडियन में मेजर किया है। मतलब यहां पे जो हमारे पास थीटा है वो थीटा कितना है? 5 रेडियन है। ये जो थीटा है कितना है? 5 रेडियन है। अब हमें तो पता है कि साइन इनवर्स का रेंज क्या है, हमें पता है कि साइन इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 है, -π/2 से π/2 है। आपको अगर 11th क्लास में आपने कन्वर्जन अगर ढंग से सीखा है तो आपको वहां पे कन्वर्जन पढ़ा है आप लोगों ने कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है? करीब 57 डिग्री, 16 मिनट, 21.8 सेकेंड, ऐसा पढ़े हो आप लोगों ने। ये कन्वर्जन है। और मान लेगा नहीं पढ़ा है तो आपको एक कन्वर्जन फॉर्मूला पता होना चाहिए। पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज 180 डिग्री। इसका यूज करके भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहां पे देखो 5 रेडियन है, 5 रेडियन है। 5 रेडियन मतलब 57 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, 250 के ऊपर चला जाएगा करीब करीब। देख बच्चा, चल मैं यहाँ पे कन्वर्ट करके ही बताता हूँ। 5 रेडियन इक्वल्स टू 5 इंटू 180 बाई पाई, ये क्या हो गया? डिग्री में हो गया। कितना हो गया? डिग्री में हो गया। अब देखो 5 इंटू 180 इंटू ये पाई कितना? 22/7, तो 7 ऊपर चला गया, नीचे कितना आ गया? 22 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करा हमने, कितना आया? 2 से 11, 2 से 90 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो 90 इंटू 7 इंटू 5, 90 इंटू 7 इंटू 5 अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 5 450 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 11। 7 से मल्टीप्लाई करें अगर हम इसको तो हो जाएगा 0, 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28 और 3 3150 डिवाइडेड बाई 11, तो ये हो गया करीब आपका 2 और 29, 8 जा तो ये हो जाएगा 88, 88 में से 95 कितना? करीब 7, सो 11 286 पॉइंट समथिंग होगा। आप इतना समझो कि 286 डिग्री से तो ज्यादा ही है। अब ध्यान दे, ये जो 5 रेडियन है, इस 5 रेडियन का मतलब 286 डिग्री, 286 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। अब अगर ये 286 और साइन इनवर्स का रेंज क्या है? -π/2 से π/2, मतलब कि अगर मैं इसको डिग्री में देखूं तो थीटा का रेंज क्या होगा? -90 से +90, -90 डिग्री से +90 डिग्री। क्या यह जो 5 है इस रेंज में बिलोंग कर रहा है? तो नहीं बिलोंग कर रहा। मींस दिस 5 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। कोई दिक्कत वाली बात? तो यहां तक सबको समझ में आ गया पक्का? सो देखते हैं ये जो -π/2 से π/2 के बीच में 5 बिलोंग्स नहीं करा। अब जब ये बिलोंग नहीं किया तो क्या करेंगे इसमें? जब ये थीटा आउट ऑफ रेंज है तो इसको रेंज में लाना पड़ता है। रेंज में कैसे लाते हैं? बाय यूजिंग द क्वाड्रेंट सिस्टम। क्या है क्वाड्रेंट सिस्टम? देखो आप अब देखना पड़ेगा कहां से कहां तक है। 286 डिग्री, 286 डिग्री, यहां पे क्वाड्रेंट का ज्ञान होना चाहिए, क्वाड्रेंट का ज्ञान होना चाहिए। देखो आप क्वाड्रेंट सिस्टम क्या है बच्चों, आपको पता है कि यहां पे एंगल क्या है? 0, यहां पे कितना है? 90 डिग्री, यहां पे कितना है? 180 डिग्री, यहां पे कितना है? 270 डिग्री, यहां पे कितना है? 360। अगर हम एक रोटेशन की बात करें, ऐसा घूम रहा ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 286 डिग्री मतलब कहां पे होगा? 270 से ज्यादा है, यहां पे कहीं भी बिलोंग करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट 286 डिग्री कहां पे बिलोंग करा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब क्या? 270 से 360 ना, उसी में तो आएगा 286। ये जो 286 डिग्री है किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। 270 और 360 के बीच में है। मतलब अब यहां पे जो साइन थीटा है, जो साइन थीटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरीके से बिहेव करता है तो आपको पता होना चाहिए। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो क्या होता है? साइन 360 डिग्री माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन थीटा। क्या आप सबको पता है? आपको पता होना चाहिए कि 360 डिग्री की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? 2π लिख सकता हूं। अगर मैं रेडियन की बात करूं, साइन 2π माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो क्या यहां पे माइनस साइन थीटा का केस है क्या? आप ऑब्जर्व करिए कि यहां पे माइनस का साइन नहीं है, यहां पे क्या है? साइन थीटा है। क्या है? साइन थीटा है।
फिर आपको पता चलना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम साइन थीटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए भी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? देखो आप, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। पढ़ा है कि नहीं? अब देख, हमने यहां पे देखा कि साइन 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? माइनस साइन थीटा होती है। और अगर मैं साइन थीटा माइनस 2 पाई लिख दूं, साइन थीटा माइनस 2 पाई लिख दूं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू होगा माइनस ऑफ साइन, सॉरी साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। क्या जो बोला चमका? क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? कि साइन थीटा माइनस 2 पाई, साइन थीटा माइनस 2 पाई कितना होगा? साइन थीटा होगा। ये पता चलना चाहिए आप सबको। अब देखो आप, यहां पे साइन थीटा है, साइन थीटा है, ये जो साइन 5 है। अब मैं अगर बात करूं साइन 5 को, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? साइन 5 माइनस 2 पाई, 5 माइनस 2 पाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहां पे साइन थीटा, दैट मींस व्हाट? साइन थीटा माइनस 2 पाई। सेम ही होता है, साइन थीटा को लिख सकते हैं ना, साइन थीटा माइनस 2 पाई लिख सकते हैं कि नहीं? देखो आप, साइन थीटा है तो क्या लिख दिया? साइन थीटा माइनस 2 पाई। बट अब आपको ये चेक करना है कि जो 5 माइनस 2 पाई है, क्या यह 5 माइनस 2 पाई साइन इनवर्स के रेंज में बिलोंग करता है क्या? ध्यान से देख, इस 5 का मतलब क्या है? 286 डिग्री। 5 मींस व्हाट? 286 डिग्री। 2 पाई मींस व्हाट? 360 डिग्री। अगर मैं 286 में से 360 डिग्री माइनस करूं, कितना आएगा? क्या वह जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, क्या वह साइन इनवर्स के रेंज में होगा? तो आप देखो कितना ज्यादा है। 360 से अगर 286 माइनस कर दें हम, तो कितना आ जाएगा? करीब 10 में से 6 गया 4, 5 में से 8, 74 के आसपास आ रहा है। माइनस 74 डिग्री आएगा, माइनस 74 डिग्री। 5 माइनस 2 पाई मतलब माइनस 74 डिग्री। क्या माइनस 74 डिग्री साइन इनवर्स के रेंज में बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? डायरेक्टली 5 माइनस 2 पाई, बिकॉज ये जो 5 माइनस 2 पाई है, सिंस this 5 minus 2 pi which belongs to minus pi by 2 से pi by 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो आप सबको डायरेक्टली पता चलना चाहिए। इसके अलावा आप शॉर्ट को डायरेक्टली भी देख सकते हो। आपको याद होगा साइन इनवर्स ऑफ, अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, पिछले लेक्चर में मैंने इसका ग्राफ एक्सप्लेन किया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का। साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ किस तरीके से आया था? साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ अगर आपने पढ़ा हो, सबको याद होना चाहिए ग्राफ। देख, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का ग्राफ क्या है? ये क्या है? यहाँ पे 0, यहां पे क्या था? पाई बाई 2 एंड देन पाई, देन 3 पाई बाई 2 एंड देन 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2 एंड देन माइनस 2 पाई। अगर जिस बच्चे को ग्राफ याद है, वो इस क्वेश्चन को बिना कुछ सॉल्व किए डायरेक्टली टिक कर सकता है। तो उससे क्या आपका टाइम बचेगा, समय बचेगा। इसके लिए ग्राफ का ज्ञान होना जरूरी है। बशर्ते आपको सिर्फ इतना पता तो चलना ही चाहिए, ये जो 5 है, ये 5 किसमें? रेडियन में। थीटा क्या है? 5 रेडियन। और 5 रेडियन, देखो 5 रेडियन का डिग्री में हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये पता चलना चाहिए कि 5 रेडियन मतलब कितना डिग्री। तो आपने देखा 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है? अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री। 57 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे तो 285 286 के आसपास आएगा। तो 285 286 किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करा? इस रेंज में कहीं ना कहीं बिलोंग करा होगा। अगर आपको साइन का ग्राफ याद है तो ग्राफ कैसा था? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से ग्राफ ऐसा कुछ था। ये कौन सी लाइन थी? y इक्वल टू x थी, y इक्वल टू x। अब देखो आप यहाँ पे, ये तो पाई बाई 2 है,
पाई बाई 2 पे यहाँ पे आ गया। अब ग्राफ फिर से इसका यहाँ पे ऐसा कुछ था, ये पाई है, ठीक। एक इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। अब ये जो लाइन है 3 पाई बाई 2 के आगे ये जो लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन अगर आपने पढ़ा है y इक्वल्स टू x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई, ये समझ में आना चाहिए। अगर आपको देखो ये जो 5 है क्या इसी लाइन वाले रेंज में है, इसी लाइन में बिलोंग कर रहा है, दिस 5 इस लाइन में बिलोंग कर रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया कि y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, और इस पूरी की वैल्यू क्या होगी, दैट इज x माइनस 2 पाई। कब, when x belongs to 3 पाई बाई 2 से कहां तक, 5 पाई बाई 2 तक, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 तक। ये पता चलना चाहिए आपको, ये 2 पाई से पाई बाई 2 ज्यादा है, तो ये सबको समझ में आना चाहिए। अब यहां पे कोई भी क्वेश्चन हम ऐसा कर सकते हैं, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को डील कर सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, ठीक है, साइन इनवर्स के ऊपर ही लेते हैं। तो ग्राफ अगर जिसको नहीं पता ग्राफ ड्रॉ कर लेगा और पिछले वीडियो लेक्चर का ग्राफ देखेगा किस तरीके से हुआ है, ठीक है। चलिए इसको रफ कर देते हैं हम। और एक दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन आया, कौन सा आंसर आया आपका करेक्ट, कौन सा क्या आंसर आया, 5 माइनस 2 पाई, मतलब डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज 5 माइनस। इस क्वेश्चन के लिए वापस एक बार और रिपीट करता हूं मैं। सबसे पहले देखना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, क्या थीटा रेडियन में है, थीटा जो भी है रेडियन में दिया रहता है। सो थीटा कितना है, 5 रेडियन, थीटा कितना है 5 रेडियन, 5 रेडियन मतलब 286 डिग्री के आसपास, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होता है, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई। इस केस में इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू x माइनस 2 पाई, और यहां पे x कितना है 5 है, x कितना है 5 है, x माइनस 2 पाई इज द करेक्ट आंसर। हो गया आंसर, बिना कुछ सॉल्व के आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, साइन इनवर्स ऑफ, इस क्वेश्चन को भी आप इससे एक बार ट्राई करें। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहां पे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 लेते हैं, यहां पे देखते हैं कैसा है ये। और ऑप्शन अगर मैं दे दूं तो 2 पाई माइनस 10, सेकेंड 10 माइनस 2 पाई, 4 पाई माइनस 10, डी 10 माइनस 4 पाई, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले आप क्या देखते हैं, अभी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, ये जो 10 है, ये क्या 10, ये क्या है, थीटा इक्वल्स टू 10 रेडियन है, थीटा इज 10 रेडियन। अगर आपको रेडियन में दिक्कत है, रेडियन में दिखाने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप 12th में आ गए हैं। 10 रेडियन मींस ऑलमोस्ट कितना, आपको पता है कि 1 रेडियन मतलब कितना डिग्री होता है, अप्रोक्सीमेट 57 डिग्री, 16 मिनट 21.8 सेकेंड। आपको बोला गया था 11th में किस वैल्यू को याद कर लो, इसका प्रूफ भी बताया गया था आप सबको। तो अगर मैं 10 रेडियन की बात करूं तो ये 10 रेडियन अप्रोक्सीमेटली 570 डिग्री होगा। कितना होगा, 570 से ज्यादा ही होगा, बट 570 के आसपास उसी के रेंज में होगा। 570 डिग्री मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर हम देखो ये जो 570 डिग्री है, अब देख 570 डिग्री किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, 570 डिग्री किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। देख क्वाड्रेंट का ज्ञान होना जरूरी है। यहाँ पे क्या था 0, यहाँ पे क्या था 90, यहाँ पे एंगल क्या था 180, यहाँ पे कितना है 270, यहाँ कितना है 360। क्या ये जो एंगल 10 रेडियन है मतलब कि 570 डिग्री है, ये 360 से ज्यादा है। ये जो एंगल है क्या है 360 से ज्यादा है, मतलब पहले रोटेशन में लाइज नहीं करेगा, वो एंगल आगे घूम रहा है। तो पहले रोटेशन तक कितना होगा 0 to 360, बट वापस से बढ़ रहा है 360 यहाँ पे कितना हो जाएगा 450 डिग्री, यहाँ पे कितना 540 डिग्री, यहाँ पे कितना 630 डिग्री। अब देख
ये जो 570 डिग्री है ये यहाँ पे कहीं पे होगा, मतलब 540 से ज्यादा है। आपको पता है कि 540 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आता है। 540 कहां पे आता है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आता है। तो 540 से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। 540 से कितना ज्यादा है? 30 ज्यादा है। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। अब पता चलना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो कैसा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो किस तरीके से बिहेव करेगा? आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं कि साइन पाई प्लस थीटा दैट इज माइनस साइन थीटा। साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है। अब देख साइन पाई प्लस थीटा कितना हुआ? माइनस साइन थीटा हुआ। और साइन पाई माइनस थीटा तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें साइन 3 पाई प्लस थीटा, तो साइन 3 पाई प्लस थीटा कितना है? साइन 3 पाई प्लस थीटा भी कितना होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो यहां पे समझने वाली एक चीज ये है कि मान ले अगर मैं इसको 540 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखूं तो यहां पे माइनस साइन थीटा होना चाहिए, बट यहां पे माइनस तो है ही नहीं। यहां पे क्या है? साइन 10 है। कितना है? साइन 10 है, माइनस नहीं है यहां पे। और दूसरी बात कि आप यहां पे डायरेक्टली माइनस को अगर चलो इस साइड भेज दे तो दोनों माइनस में हो जाएगा, दोनों माइनस में हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो आप इसमें हाथ, लेकिन अगर आप इस माइनस को इधर भेज दें माइनस 3 पाई माइनस थीटा तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। आउट ऑफ क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनो। अब फिर क्या कर सकते हैं? फिर क्या करेंगे? तो अगर हम देखें अगर हम यहां से कंपैरिजन करें कि ये 570 डिग्री किससे कितना ज्यादा है, किससे कितना ज्यादा है। अब ये देखो ये 360 से कितना ज्यादा है, 360 से कितना ज्यादा है ये। तो अगर मैं 570 को माइनस कर दूं 360 में तो हो जाएगा 0 1 और 210 डिग्री, बहुत ज्यादा है, 90 से बहुत ज्यादा है। ठीक है। दूसरे रेंज में जब 360 तो कितना हुआ? 720 हुआ। 720 से कितना कम हो देख लो आप, 720 डिग्री माइनस 570 डिग्री कितना हो कम हो देख, 0 5 0 5 एंड देन ये कितना है हमारा 6 में 150 डिग्री। अभी भी ये आउट ऑफ रेंज रहेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, चलिए इस एंगल को थोड़ा छोटा करते हैं। इस एंगल को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ साइन, रफली बता रहा हूं मैं, ध्यान रहे, रफली बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन करने का तरीका एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सीखिए। रफली बता रहा हूं मैं, 570 डिग्री है। अब देख कितना आया साइन इनवर्स ऑफ साइन, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं 540 प्लस 30 डिग्री, 540 प्लस 30 डिग्री में बताइए कितना आया। ये हो गया तुम्हारा माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री, कितना होगा? साइन 3 पाई प्लस थीटा माइनस साइन 30 होगा कि नहीं। अब देख माइनस साइन 30 मतलब कितना हो गया? माइनस साइन 30 मतलब कितना हो गया? साइन इनवर्स ऑफ ये माइनस साइन आगे आ गया, साइन इनवर्स ऑफ कितना हो गया? साइन 30 हो गया। आई थिंक ये कैंसिल हो गया और कितना आया? माइनस 30 डिग्री है। कितना आया? माइनस 30 डिग्री आया। मतलब 540 से जितना एंगल ज्यादा था, 540 से जितना एंगल ज्यादा था उतना लिख दो और आगे क्या लगा दो? माइनस लगा दो। आगे क्या लगा दो? माइनस लगा दो। ये पता चल रहा है सबको क्या बोला जा रहा है। सो ये देख 570 डिग्री है, कितना है? 570 डिग्री। तो अगर हम रेडियन की बात तो कितना आएगा बता, ये क्या हो जाएगा यहाँ से। बट हमें ध्यान रहे एंगल तो हमें क्या चाहिए? 10 के आसपास ही चाहिए। 10 या तो 2 पाई माइनस 10 10 माइनस 2 पाई, 4 पाई माइनस 10 10 माइनस 4 पाई। उस केस में क्या होगा? उस केस में ये जो रेंज है, इस जो ऑप्शन है उसमें आपका आंसर मैच नहीं करेगा, क्योंकि जो ऑप्शन दिया उसी में आंसर भी लाना है हमें। फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करेंगे आप? आपको देखना पड़ेगा ना कि भाई ये 570 डिग्री को हम रेंज में कैसे ला रहे हैं, 10 रेडियन को रेंज में कैसे ला रहे हैं। ठीक है, सो देखो आप यहाँ वापस देखते दूसरे तरीके से। 570 डिग्री कहां पे बिलोंग कर रहा है बच्चा? 570 आपका बिलोंग करेगा किस क्वाड्रेंट में? आई थिंक वो बिलोंग करेगा, चला के देखते हैं डायरेक्टली, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10। साइन थीटा को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हो आप? साइन इनवर्स ऑफ क्या 2 पाई मतलब 360 से बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं इसको इस तरीके से ब्रेक कर दूं, साइन
साइन 2 पाई माइनस 10, बिल्कुल ये तो होगा ही नहीं। 10 माइनस 2 पाई, 10 माइनस 2 पाई को किस तरीके से करोगे, ये भी नहीं लिख सकते क्योंकि 10 कितना है 570 माइनस 2 पाई मतलब कितना 360। और साइन थीटा को हम ऐसा भी नहीं ब्रेक कर सकते कि साइन 10 माइनस 2 पाई लिख सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, तो ऐसा लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूं 4 पाई माइनस 10 की, 4 पाई कितना होता है बच्चा 720 होता है, कितना होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 पाई मतलब 720 माइनस 10 क्या इतना, इसको लिखा जा सकता है ऐसा, तो इसको भी आप ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि 4 पाई माइनस 10 है। 720 माइनस 10 720 माइनस कितना 720 माइनस कितना 720 माइनस 360 सॉरी 720 माइनस 570 ये करीब 150 के आसपास आ रहा है, जो कि इस रेंज के क्या है, बाहर है, साइन इनवर्स के रेंज के क्या है, बाहर है। अब 10 माइनस अगर 4 पाई की बात करें, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 माइनस 4 पाई की बात करें तो ये देख 10 माइनस 4 पाई कितना होगा, 10 माइनस 4 पाई, 10 मतलब क्या लिखा हमने 570 माइनस 720 माइनस 150 ये भी रेंज के बाहर है। मतलब ये जो ऑप्शन दिया इस फॉर्म में आंसर नहीं आने वाला, इस फॉर्म में आंसर नहीं आने वाला। फिर क्या करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 का कैसे, जब आउट ऑफ रेंज होगा इसको रेंज में लाने के लिए क्या करेंगे आप, किस तरीके से सोचेंगे, रेंज में कैसे लाओगे आप, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 किस तरीके से एंगल को रेंज में लाना है, सोचिए। चलो इसको रफ कर देता हूं मैं, ये जो ऑप्शन दिया है इस फॉर्म में आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और सोचिए फिर क्या हो सकता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 का केस है और 10 रेडियन है। चलो एक बार वापस से बता दो कंफ्यूजन नहीं हो, कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाई 180 बाई 10 मल्टीप्लाई 180 बाई पाई डिग्री हो गया, कितना आ गया 10 इंटू 180 बाई पाई की जगह पे 22 बाई 7, 22 यहाँ पे आ गया, 7 यहाँ पे आ गया, 2 से 11, 2 से 90 कितना हो गया 19 टू 10 900 मल्टीप्लाई बाई 7 बाई 11 6300 बाई 11, सो 11 5 जा 11 5 टाइम्स गया 55 यहाँ पे कितना बचा 80, तो 11 7 जा एंड 30, तो 572 के आसपास आएगा। वही 540 प्लस 32 है, 540 से ज्यादा है, 540 से क्या है ज्यादा है, तो किस तरीके से इसको रेंज में लाएंगे सोचिए। 570 से कितना ज्यादा 3 पाई प्लस थीटा, साइन 3 पाई प्लस थीटा, बट साइन 3 पाई प्लस थीटा, यहां से एक चीज ध्यान दे, साइन 3 पाई प्लस थीटा कितना आपको पता है कि माइनस साइन थीटा, ठीक। एक चीज और ध्यान दो, साइन 3 पाई माइनस थीटा कितना, साइन 3 पाई माइनस थीटा कितना आपको पता होना चाहिए बच्चों की साइन 3 पाई माइनस थीटा, साइन 3 पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, साइन 3 पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया गया है, सिर्फ ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हमने सोचा तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, टफ हो गया। आपको देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया कि मान लो 3 ऑप्शन दे दिया, चौथा ऑप्शन दे दिया डज नॉट एग्जिस्ट, चौथा ऑप्शन क्या दिया डज नॉट एग्जिस्ट, तो आप पे क्या होंगे फंसेंगे, फिर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चेक करने जाएंगे। इसी के लिए इतना पूरा आपको लॉन्ग तरीके से बताया गया कि बच्चा कैसे कंफ्यूज होता है, किस तरीके से फंसता है। आप अगर ध्यान से सोचें कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 है, यहाँ पे थीटा कितना है बता, थीटा हमारा 10 रेडियन, थीटा है 10 रेडियन, 10 रेडियन का मतलब ऑलमोस्ट 570 डिग्री से ज्यादा है, मतलब 572 के आसपास आएगा करीब, 570 लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक। अब ये जो साइन थीटा है मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ, क्या मैं इसको ऐसा ब्रेक कर सकता हूँ क्या, साइन 10 माइनस 3 पाई में ब्रेक कर सकता हूँ क्या। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन 3 पाई माइनस थीटा, साइन 3 पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक।
तो एक काम करो फिर ऐसा लिखो डायरेक्टली इसको 3 पाई माइनस 10 साइन थीटा मींस व्हाट साइन 3 पाई माइनस थीटा। अब बता बच्चा ये जो 3 पाई है, ये जो 3 पाई है, इस 3 पाई का मतलब कितना है 540 डिग्री, माइनस 10 का मतलब कितना है 572 डिग्री, कितना आ गया होता है -32 डिग्री आया। कितना आया -32 डिग्री आया। ये जो -32 डिग्री है यही तो साइन इनवर्स के रेंज में है। अब अगर -32 डिग्री साइन इनवर्स के रेंज में है, साइन इनवर्स के रेंज में बिलोंग किया, इसका मतलब क्या है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी 3 पाई माइनस 10 होगा, 3 पाई माइनस 10 होगा। सिंपल, क्योंकि 3 पाई माइनस 10 बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। जो 3 पाई माइनस 10 है ना, विच बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। सिंपल क्वेश्चन हो गया। मतलब अभी आप बोलोगे कौन सा क्वाड्रेंट था, थर्ड वाला। थर्ड कहां से कहां तक था, पाई से 3π/2, इसी इंटरवल में बिलोंग कर रहा था थर्ड क्वाड्रेंट। तो लाइन क्या आपका y इक्वल टू पाई माइनस x, बट ये तो पहले रोटेशन के लिए पाई माइनस x है ना। जब हम दूसरे रोटेशन की बात करेंगे तो y कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस x। कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस x। सिंपल क्वेश्चन हो गया। मतलब भाई अभी अगर मुझे इस क्वेश्चन को देख के सॉल्व करना है तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। देखो कैसे, आधे मिनट से भी कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। उसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, ग्राफ याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, ग्राफ याद होना चाहिए। इसको देखो ग्राफ को मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं। ग्राफ एक ऐसा था y इक्वल टू x, देन ग्राफ ऐसा था, एंड फिर इसके बाद कुछ इस तरीके से था। ये था 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई। कौन से क्वाड्रेंट में है 10, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक, पाई से 3π/2। मतलब आप यहां पे देखेंगे तो ये 3 पाई हो जाएगा, और अगले रोटेशन में देख लेना ये 3 पाई हो जाएगा और ये 3 पाई से ज्यादा हो जाएगा। मतलब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जब हम 3 पाई देखेंगे यहां पे तो y इक्वल टू 3 पाई माइनस 6। तो क्या आंसर आ जाएगा 3 पाई माइनस 10, 3 पाई माइनस 10। सिंपल क्वेश्चन हो गया है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में। चलिए मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसी क्वेश्चन को कॉस में कराता हूँ। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम कॉस में देखते हैं। मान ले अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस tan, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस tan। अब देखो आप, थीटा कितना 10 रेडियन, मतलब 572 डिग्री के आसपास होगा। आसपास की बात कर रहा हूं मैं। ये जो 572 डिग्री है, 572 डिग्री है, क्या यह कॉस इनवर्स के रेंज में बिलोंग करेगा? दिस tan does not belongs to 0 to pi. Okay, does not belongs to 0 to pi. ये जो 10 है कॉस इनवर्स के रेंज में नहीं है, इसको रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज में कैसे लाएंगे? बाय यूजिंग द क्वाड्रेंट सिस्टम। क्या यूज करोगे? क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम कैसे यूज करोगे देखो आप, यहां पे क्वाड्रेंट सिस्टम हम किस तरीके से यूज करेंगे वो देखो आप। थीटा 10 है, अब 572 डिग्री है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा को क्या लिख सकते हो आप? cos थीटा क्या क्या होता है? एक होता है cos 2 पाई माइनस थीटा, दूसरा होता है cos, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट cos 2 पाई माइनस थीटा, और जरूरत पड़ने पे cos थीटा माइनस 2 पाई भी cos थीटा ही रहता है। cos इज इवन फंक्शन, cos इज इवन फंक्शन, तो दोनों सेम ही रहेगा। बट 570 जो आपका डिग्री है 572 डिग्री, ये सेकेंड रोटेशन में लाइज करेगा। मतलब अगर मैं बात करूं कि cos 4 पाई माइनस थीटा तो कितना होगा? cos थीटा। cos थीटा माइनस 4 पाई कितना होगा? वो भी cos थीटा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर मैं इस cos थीटा को डायरेक्टली यहां पे इस तरीके से लिखूं कि cos इनवर्स ऑफ cos 4 पाई माइनस 10, तो आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा कि क्या यह 4 पाई माइनस 10 cos इनवर्स के रेंज में बिलोंग करता है क्या?
कॉस इनवर्स के रेंज में बिलोंग कर रहा है क्या? तो देखिए 4 पाई मतलब कितना होता है 720 डिग्री और tan कितना होता है 570 डिग्री। चलो कैलकुलेशन आसान के लिए 570 ले लो, 0 12 में से ये हो गया 150 डिग्री के आसपास। तो ये जो 150 डिग्री है बच्चों, ये cos इनवर्स के रेंज में बिलोंग करेगा। मतलब चूंकि इसका रेंज तो 0 से 180 होता है ना, मतलब दिस 4 पाई माइनस 10 which belongs to 0 to पाई। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा क्यों नहीं होगा, cos 10 माइनस 4 पाई भी तो हो सकता है, बट ध्यान रहे 10 मतलब कितना 570, 4 पाई माइनस कितना 720, माइनस करोगे तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 150 डिग्री कॉस इनवर्स के रेंज में बिलोंग ही नहीं करता, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो एंगल होता है वो 0 से पाई होता है। तो इस एंगल को नहीं लेना है, इस एंगल को नहीं लेना है। कौन सा एंगल लेना है 4 पाई माइनस 10। कौन सा एंगल लेना है 4 पाई माइनस 10। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई माइनस 10, 4 पाई माइनस 10। तो होप आप सबको ये समझ में आना चाहिए किस तरीके से किया जा रहा है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन एक और लेते हैं एग्जांपल, इसको भी ग्राफ वाइज भी हम देखेंगे। इसका ग्राफ मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने बोला था कि सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ इस तरीके का जो भी ग्राफ है एक्सप्लेन कर दिया जाएगा आपको, एक अलग से पूरा ग्राफ ही पूरा पढ़ाया जाएगा उसमें। ठीक है, देखते हैं अगर आज समय मिल पाया तो आज ही खत्म करेंगे ग्राफ को भी। पहले आप क्वेश्चन देखिए, इसको रफ कर दें, आगे देखते हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ -6। इसका प्रिंसिपल वैल्यू आप सबको फाइंड आउट करना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, चलिए माइनस का लफड़ा पहले खत्म करो। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ माइनस थीटा, हमने पढ़ा है कि tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, मतलब कि माइनस साइन क्या होगा आगे आएगा, माइनस ऑफ tan 6 होगा, माइनस ऑफ tan 6 होगा। अब देख ये माइनस साइन के आगे निकलेगा, माइनस ऑफ, अब tan इनवर्स के केस में माइनस ऑफ आगे निकाल सकते हो, माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan 6। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आप इसका आंसर निकाल लो, जो भी आंसर आएगा उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। इसका किस तरीके से आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट, थीटा कितना है पता है, थीटा है 6 रेडियन, थीटा है 6 रेडियन। आपको पता है कि 1 रेडियन मतलब ऑलमोस्ट 57 डिग्री होता है। कन्वर्जन नहीं आता तो आप इस तरीके से कन्वर्ट कर लो, 6 रेडियन इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, किस में आ गया डिग्री में आ गया, 6 into 180 by 22 और ये 7 ऊपर चला गया, 2 से 11 टाइम 2 से 90 टाइम्स। कैलकुलेट करोगे लंबा चौड़ा होगा, उससे ज्यादा बेटर एक शॉर्टकट बताता हूं, 57 से डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करना, अप्रोक्सीमेट उसके आसपास ही आता है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू से यहाँ मतलब नहीं होता। 57 को मल्टीप्लाई कर दो मैं डायरेक्टली 6 से, कितना आएगा 6 5 जा 30 30 342 के आसपास आया, 342 के आसपास हो गया आएगा। मतलब ये जो 6 है, 6 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, जो कि tan इनवर्स का रेंज। आपको पता होना चाहिए ये जो tan इनवर्स है, tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2। इस रेंज में 6 बिलोंग नहीं करता। अब जब ये 6 बिलोंग नहीं करा तो क्या करेंगे, क्वाड्रेंट सिस्टम यूज करेंगे। क्वाड्रेंट सिस्टम आप अप्लाई करो यहाँ पे, फिर देख कौन सा केस है, tan थीटा का केस है। कौन सा केस है, tan थीटा का केस है। tan थीटा के केस में क्या करेंगे देखिए आप, कौन सा रोटेशन वो भी देखना है। जैसे यहाँ पे बताया मैंने 6 रेडियन मींस ऑलमोस्ट 342 डिग्री के आसपास, मतलब पहला रोटेशन ही लाइज कर रहा है इसमें। फर्स्ट रोटेशन 0 to 360 के बीच में, पहले रोटेशन की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। पहले रोटेशन मतलब सिंपल क्वेश्चन हुआ थोड़ा सा। आगे देखो 6 रेडियन हो गया। अभी आप यहां पे देखो कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan को आप किस तरीके से लिखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि tan, अगर मैं पाई माइनस थीटा की बात करूं तो tan पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा, अच्छी बात है। अगर मैं इस माइनस साइन को हटाना चाहूं, माइनस साइन को अंदर लेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ tan पाई माइनस थीटा कितना होगा, वो tan थीटा होगा।
tan के केस में आप इस माइनस को अंदर भेज सकते हो, एंगल के अंदर भेज सकते हो, तो कितना आएगा बता, tan थीटा माइनस पाई आया। tan थीटा माइनस पाई मींस व्हाट, tan थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि tan थीटा माइनस पाई क्या होता है, tan थीटा होता है। tan थीटा माइनस पाई कितना होता है, tan थीटा होता है। अच्छा, आप बोलोगे कि tan पाई प्लस थीटा भी तो tan थीटा होता है, पर ध्यान रहे जब आप पाई प्लस थीटा को लेके करेंगे तो tan इनवर्स के रेंज के बाहर हो जाएगा, रेंज में बिलोंग्स नहीं करेगा। और हमें यह भी देखना है कि रेंज में भी होना चाहिए। तो ये जो थीटा माइनस पाई है, पहले इस पे चेक करते कि रेंज में है कि नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए कैसे चेक करेंगे। tan थीटा है, सो tan इनवर्स ऑफ tan 6, tan inverse of tan 6, that is tan inverse of tan थीटा कितना है, 6 है हमारे पास यहाँ पे, 6 रेडियन, तो इसको आप लिखेंगे 6 माइनस पाई, 6 माइनस पाई। अब देखो ये जो 6 है, 6 का मतलब कितना है, अप्रोक्सीमेटली 342 डिग्री, और 180, अगर आप 342 डिग्री में से 180 डिग्री को माइनस कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट कितना आएगा, 2 हो गया, 6 हो गया, और ये कितना आ रहा है, करीब 162 डिग्री के आसपास आएगा। तो यहां पे ये जो 162 डिग्री है, यह भी तो tan इनवर्स के रेंज के बाहर है। tan इनवर्स के रेंज के क्या है, बाहर है। फिर क्या, ये तो थीटा माइनस पाई भी आपके रेंज में बिलोंग्स नहीं कर रहा। फिर क्या करेंगे आप, आपको लेकिन ये भी है कि tan 6 है यहाँ पे, क्या है, tan 6। आपको देखना है कि हम tan थीटा को किस एंगल में कन्वर्ट करें कि ये जो भी थीटा रहे वो tan इनवर्स के रेंज में बिलोंग्स करना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे देखा कि tan 6 माइनस पाई लिए, तो 6 माइनस पाई क्या हो रहा है, 6 माइनस पाई which does not belongs to minus pi by 2 से pi by 2 बिलोंग्स नहीं कर रहा। अब अगर बिलोंग नहीं किया मतलब क्या होगा फिर, मतलब इस एंगल पे तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। कुछ किसी और एंगल के बारे में सोचना है, किसी और एंगल के बारे में सोचना होगा अपने भाई, कौन सा एंगल है जिसमें tan इनवर्स का रेंज बिलोंग करना चाहिए। फिर आप सोचिए कि tan थीटा और किसके किसके इक्वल होता है। tan अगर आप पाई प्लस थीटा की बात करते हो तो tan पाई प्लस अगर मैं 6 कर दूं ये तो और भी रेंज के बाहर है, क्योंकि पाई का मतलब 180 और प्लस 6 का मतलब 342, और ज्यादा हो जाएगा, मतलब ये भी रेंज में नहीं। फिर आप देखिए कि tan अगर मैं पाई माइनस थीटा कर दूं तो खैर आप माइनस tan थीटा उसकी तो बात ही नहीं होगी। अगर मैं tan थीटा माइनस 3 पाई करता हूं, tan थीटा माइनस 3 पाई करता हूं तो क्या यह रेंज में है। थीटा कितना है, 6 है, 6 मतलब कितना, 342। अब आप 342 को 3 पाई लोगे और बड़ा हो जाएगा। 3 पाई कितना है बता, 540 डिग्री। 540 में से 342 को माइनस करेगा कितना आएगा बोल, 80 एंड 208 और बढ़ रहा है, मतलब ये एंगल रेंज में नहीं है, थीटा माइनस 3 पाई भी रेंज में नहीं है। और आपको मैंने एक चीज बताया था कि जो 342 डिग्री है यह पहले रोटेशन में ही लाइज कर रहा है एंगल, तो ऐसे भी आपको दूसरे रोटेशन में नहीं जाना है क्योंकि बढ़ता ही जाएगा फिर एंगल। फिर क्या करोगे, पहले रोटेशन में कैसे सोचोगे। फिर आप देखो यहाँ हमारे पास एक और फॉर्मूला है, कौन सा, आगे बढ़ते क्वाड्रेंट के आगे, tan 2 पाई माइनस थीटा कितना है बता, tan 2 पाई माइनस थीटा। तो आप बोलोगे tan 2 पाई माइनस थीटा तो माइनस tan थीटा होता है, बिल्कुल होता है। यहां पे तो माइनस tan थीटा है ही नहीं, यहां पे क्या है, सिर्फ tan 6 है। तो क्या इस माइनस साइन को हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। आप इस माइनस साइन को अंदर भेजिए तो क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस 2 पाई इज नथिंग बट tan थीटा। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये सब कैलकुलेशन फास्ट करोगे तो ये क्वेश्चन आपसे फटाफट बनेंगे कि tan थीटा माइनस 2 पाई, tan थीटा माइनस 2 पाई कितना होगा, tan थीटा है। tan थीटा माइनस 2 पाई कितना है, tan थीटा है। सो अब देखते हैं कि क्या थीटा माइनस 2 पाई रेंज में है। tan इनवर्स ऑफ tan 6 को हम लोगों ने क्या लिख दिया कि tan 6 माइनस 2 पाई लिख दिया। 6 कितना है बता देगा, 342 डिग्री। 342 में से 360 माइनस करेंगे कितना आया, माइनस 18 डिग्री आया। अब हमने जो माइनस 6 माइनस 2 पाई कितना आया, ऑलमोस्ट
18 माइनस 18 डिग्री के आसपास आ रहा है, तो माइनस 18 डिग्री क्या है, tan इनवर्स के रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं, कर रहा है। क्योंकि tan इनवर्स का रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, मतलब कि माइनस 90 डिग्री से प्लस 90 डिग्री, तो माइनस 18 उस रेंज में बिलोंग किया, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से tan इनवर्स से tan आपस में कैंसिल हो गया, क्या बच गया 6 माइनस 2 पाई, मतलब इसका आंसर कितना आया 6 माइनस 2 पाई। और आगे ऑलरेडी माइनस पहले से लगा के रखा था हमने, तो माइनस ऑफ 6 माइनस 2 पाई, तो फाइनल आंसर क्या मिला 2 पाई माइनस 6, दैट इज योर प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब हमने कौन सा क्वेश्चन करा, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ माइनस 6। सो फाइनल आंसर कितना मिला आपका 2 पाई माइनस 6 मिला। फाइनल आंसर क्या मिला 2 पाई माइनस 6 मिला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इस तरीके से क्वेश्चन देखा हमने किस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है। आपको मैंने साइन इनवर्स के लिए भी क्वेश्चन कराया, कॉस इनवर्स में भी क्वेश्चन कराया, tan इनवर्स में भी क्वेश्चन कराया, और भी आप इसी तरीके से बाकी सबको भी ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ दो चीज का ज्ञान होना चाहिए, क्वाड्रेंट आप सबको आना चाहिए और रेंज सबका याद होना चाहिए, ठीक है, ये मस्ट है, आपको इतना आना ही चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, हम एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी अभी इस तरीके का जितने भी क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम वर्कशीट आपको दिया जाएगा, भेजा जाएगा आपको वर्कशीट, तो उस तरीके के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। इस पे प्रैक्टिस मस्ट है, और आपको जो भी डाउट है आप भेज सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट आता है इससे रिलेटेड, तो अगर आप बोलोगे नहीं सर वापस से इस लेक्चर को एक्सप्लेन करना है, तो वापस से आपको पढ़ाए जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बशर्ते आपको करने हैं, क्वेश्चंस को करिए, देखिए क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो वर्कशीट आपको भेजे जाएंगे, आप लोग एक बार कोशिश करके देखिए। सो आज के हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और इससे इसका जो अगला लेक्चर है उसको भी हम जल्दी लेके आते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।